आज का पहला पाठ फिलेमोन के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 7 से 20। आप उसे दास के रूप में नहीं बल्कि अति प्रिय भाई के रूप में अपनाइए। भाई, मुझे यह जानकर बड़ा आनंद हुआ और सांत्वना मिली कि आपने अपने भातृ प्रेम द्वारा विश्वासियों का हृदय हरा कर दिया है। इसलिए यद्यपि मुझे आपको आपकी कर्तव्य का स्मरण दिलाने का पूरा अधिकार है, फिर भी मैं भातृ प्रेम के नाम पर आपसे निवेदन करना अधिक उचित समझता हूँ। मैं पौलुस, जो बूढ़ा हो चला और आजकल यीशु मसीह के कारण कैदी भी हूँ, ओनेसिमुस के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ। वह मेरा पुत्र है, क्योंकि मैं कैद में उसका आध्यात्मिक पिता बन गया हूँ। आपको पहले ओनेसिमुस से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ था, अब वह आपके लिए भी उपयोगी बन गया है और मेरे लिए भी। मैं अपने कलेजे के इस टुकड़े को आपके पास वापस भेज रहा हूँ। मैं जो सुसमाचार के कारण कैदी हूँ, इसे यहाँ अपने पास रखना चाहता था, जिससे यह आपके बदले मेरी सेवा करे। किंतु आपकी सहमति के बिना मैंने कुछ भी नहीं करना चाहा, जिससे आप यह उपकार लाचारी से नहीं बल्कि स्वेच्छा से करें। ओनेसिमुस शायद इसीलिए कुछ समय तक आपसे ले लिया गया था कि यह आपको सदा के लिए प्राप्त हो। अब दास के रूप में नहीं बल्कि दास से कहीं बढ़कर अति प्रिय भाई के रूप में। यह मुझे अत्यंत प्रिय है और आपको कहीं अधिक मनुष्य के नाते भी और प्रभु के शिष्य के नाते भी। इसीलिए यदि आप मुझे धर्म भाई समझते हैं तो इसे मुझ जैसे अपनाइए। यदि आपको इससे कोई हानि हुई है या इस पर आपका कोई कर्ज है तो उसे मेरे खर्चे में लिखिए। मैं पौलुस अपने हाथ से लिख रहा हूँ, मैं उसे चुका दूंगा। क्या मैं आपको उसका स्मरण दिलाऊं कि आप पर भी मेरा कुछ कर्ज है? आप तो मेरे ही हैं। भाई, प्रभु के नाम पर मुझे आपसे कोई लाभ हो, आप मसीह के कारण मेरा हृदय हरा कर दीजिए। संत लुकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 17 पद संख्या 20 से 25। ईश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच है। जब फरीसियों ने उनसे पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आएगा, तो यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। लोग नहीं कह सकेंगे, देखो वह यहाँ है, अथवा देखो वह वहाँ है, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ऐसा समय आएगा जब तुम मानव पुत्र को एक दिन भी देखना चाहोगे, किंतु उसे नहीं देख पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे, देखो वह यहाँ है, अथवा देखो वह वहाँ है, तो तुम उधर नहीं जाना, उनके पीछे नहीं दौड़ना। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से निकलकर दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मानव पुत्र अपने दिन प्रकट होगा। परंतु पहले उसे बहुत दुख सहना और इस पीढ़ी द्वारा ठुकराया जाना है।